हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं नुमान खान केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। आज के हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके इफेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी जो डेफिनीशन है, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द more electronegative atom is called the partial displacement of sigma electron towards the most more electronegative atom is called इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किस में हमारे पास एप्लीकेबल है? पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स में, जैसे कि हमारे पास है HCl। ओके, तो हमारे पास जो H है वो क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारे पास जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पुश है या इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किसकी तरफ होगी? क्लोरीन की तरफ होगी। ठीक है, जो हमारे पास इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन के करीब होंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम बड़े मॉलिक्यूल या कंपाउंड देखें जिसमें हमारे पास कार्बन एटम हो और एक से ज़्यादा हो, लेट्स सपोज दिस वन। ओके, तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव और प्लस पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या होंगे? पुश करेंगे क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और इसके बाद यहाँ से भी। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा है? अल्फा कार्बन, और ये हमारे पास कौन सा है? बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो क्या है? बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी वो किसकी तरफ होगी? नियर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो मेन पॉइंट्स, हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट्स के जो मेन पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है कि ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी या मूवमेंट होगी। तो हमारे पास इसकी जो दूसरा सेकंड पॉइंट है ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। ये हमेशा के लिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पे होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पूरे मॉलिक्यूल में उसकी तरफ उसकी शिफ्टिंग होती है, तो वहीं पे होंगे हमेशा के लिए। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारे पास जो अप टू 3 कार्बन और हमारे पास जो है 3 कार्बन से आगे नहीं जाता, उसका जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन तक ही होता है। उसके बाद जो हमारे पास है फोर्थ पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या क्रिएट करता है? हमारे पास जो है ये पोलैरिटी क्रिएट करता है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? 4 पॉइंट्स है। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके टाइप्स के, कितने टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। तो चलो हम उसके टाइप्स को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है नेगेटिव आई इफेक्ट और एक होता है हमारे पास पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है उसमें हमारे पास जो कार्बन के साथ अटैच एक मॉलिक्यूल है या एटम है, वो क्या है? या मॉलिक्यूल वो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो हमारे पास कैसे आएगा? ऐसे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो किसकी तरफ होगी? एक्स की तरफ हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन द कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारे पास जो ऐसे एटम है जो हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, वो कौन से है हमारे पास? अल्काइल ग्रुप के अलावा जितने भी हमारे पास क्या है एटम या मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट्स में होते हैं, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। ऑल द
फंक्शनल ग्रुप्स आर क्या है हमारे पास, नेगेटिव आई इफेक्ट्स में शामिल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो उसमें कौन कौन से होते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, या हमारे पास CN, उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, OH है हमारे पास, ठीक है। और कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक्सेट्रा हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप, ये हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी तरफ है नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट, उसमें हमारे पास कौन से होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन से क्या होगी, लेस होगी, प्लस आई, नेगेटिव, नेगेटिव आई, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होगी वो हमारे पास किस साइड पे होगी, कार्बन के पास होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो Y है वो कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। जो हमारे पास जो पॉइंट नोट करने का है वो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेस देन कार्बन, जो हमारे पास Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कार्बन से कम होगी। उसके बाद हमारे पास इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ऑल द अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ऑल द अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज नोट करेंगे कि हमारे पास जो इसका जो ट्रेंड होगा अल्काइल ग्रुप्स में, कि जिसमें हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप हो गए वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, C। उसके बाद हमारे पास जिसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हों वो, उसके बाद हमारे पास 1, और उसके बाद हमारे पास सिंपल कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जिस तरह बढ़ते जाएंगे उस तरह हमारे पास प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 इफेक्ट्स या 2 टाइप्स है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट्स के हमारे पास क्या फंक्शंस है और क्या एप्लीकेशन है और इसका इफेक्ट किस चीज पर होगा। तो चलो हम इसको डिस्कस, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की क्या बेनिफिट्स है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो एसिडिक नेचर है वो कैसे है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड इसका बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट्स है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास जो रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका हमारे पास रेट कैसा है, उसके ऑर्डर हम मालूम करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का एसिडिक नेचर है वो हम मालूम करेंगे कैसा एसिडिक नेचर है। हालांकि अल्कोहल एक एसिड नहीं है बट उसका एक नेचर शो करता है और उसको हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, के एमाइंस जो है अपना बेसिक नेचर कैसे शो करता है, इन सब में हमारे पास क्या यूज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम 1 by 1 सबको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, RC+O*H, ठीक है। तो हमारे पास जो O का है इसका क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी कम है और ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास ज़्यादा है। तो जितना, और जो हमारे पास एसिड है वो कैसे होगा कि हाइड्रोजन को जो रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इस कॉल्ड क्या है हमारे पास एसिड शो करता है, एसिडिक बिहेवियर। तो जितना इजीली हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा रिलीज होगा, इतना हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना हमारे पास डिफिकल्ट हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो इतना हमारे पास क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। तो हमारे पास जो इसका जो टोटली डिपेंड है वो हमारे पास किस चीज़ पे है, हमारे पास इस R पे है कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और वो डिसाइड करेगा कि ये वीक एसिड बनेगा या स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा एसिड उतना वीक होगा, और ये बॉन्ड जितना वीक होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ये बॉन्ड कब वीक होगा, जब हमारे पास जो इसके चार्जेस है ये क्या हो हमारे पास कम हो। और कब स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्या हो हमारे पास ज्यादा हो। अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा तो हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारे पास चार्ज कम होगा तो हमारे पास बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। और बॉन्ड वीक होगा तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स में आएंगे हमारे पास, उसमें अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास, तो हम फ्लोरीन को हमारे पास CH3COOH। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे हम फ्लोरीन CH2 COOH। थर्ड हमारे पास ब्रोमीन CH
CH2 C डबल बॉन्ड O into H। फोर्थ है हमारे पास आयोडीन CH2 C डबल बॉन्ड O into H। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ग्रुप्स है हमारे पास, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। और जो विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो हमारे पास कौन सा होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव आई, क्योंकि हमारे पास ये कौन से ग्रुप हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है इनमें से कि हमारे पास फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, इस ऑर्डर को हमने क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने क्या है, इसको जहन में रखते हुए हमने इसको देखना है एग्जांपल्स को। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो इसमें होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्लोरीन में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे जो चार्ज है ये क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम। अगर हमारे पास ब्रोमीन, वो भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उनके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, चार्ज को कम करेगा। उसके बाद जो आयोडीन सबसे कम है इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी विथड्रॉ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को इस अपनी तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा कम, बॉन्ड ज्यादा वीक, चार्ज इसके बनिस्बत थोड़ा कम, थोड़ा वीक, उससे भी थोड़ा वीक और थोड़ा फिर वीक। तो हमारे पास जो सबसे वीक बॉन्ड होगा वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमारे पास जो इसका एक ऑर्डर लिखेंगे तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्डर है इनका कि हमारे पास एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, कौन सा हमारे पास वीक है। तो इनमें से हमारे पास सबसे वीक ये है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा कम हुआ है, बॉन्ड ज्यादा वीक हुआ है, तो वो इजीली क्या होगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, वो हमारे पास क्या है, ABC, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हमारे पास जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है आर की जगह, वो क्या है, हमारे पास तीनों अल्काइल ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन इसको भी डोनेट करेंगे दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, मूव करेगी आगे। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो भी थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट है ये भी हमारे पास कौन सा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जो हमारे पास सी का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी विथड्रॉ। तो हमारे पास जो पार्शियल नेगेटिव है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, नेगेटिव आई इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा, नेगेटिव आई इफेक्ट शो हो रहा है। तो हमारे पास अगर हम एसिडिटी का एक फार्मूला लिखें, नेगेटिव आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। नेगेटिव आई जितना बढ़ेगा, ठीक है, जितना बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर को ज्यादा शो करेगा। और हमारे पास जो प्लस आई है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड है या ऑर्डर है। अगर हम इसका एक ऑर्डर लिखें तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सी बी एंड ए। ठीक है, सी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज कम,
बॉन्ड वीक तो हमारे पास हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज ज़्यादा हो रहा है और बॉन्ड फिर स्ट्रांग हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। यहाँ पे हमारे पास चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो हमारे पास बहुत ही मुश्किल से हमारे पास जो सेकंड बेनिफिट है ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में क्या है हमारे पास के CH3 का जो आयन है, उसके बाद जो हमारे पास CH3 CH2 है, यहाँ पे हमारे पास आगे ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है, CH3 है। यहाँ पे हमारे पास तीनों अल्काइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास CH3 जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हमारे पास चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास चार्ज होगा वो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ए। तीसरे हमारे पास है, हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मूव करते हैं जो अल्फा कार्बन है उसके पास, और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है ये और भी कम हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो केस है हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप है, तो तीनों साइडों से हमारे पास क्या होंगे, अल्फा कार्बन के पास हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो सबसे कम, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे कि जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम चार्ज और स्टेबिलिटी की बात करें, चार्ज और स्टेबिलिटी की, चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इनडायरेक्टली हमारे पास क्या है, इसका रिलेशन है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो हमारे पास कैसे ऑर्डर आएगा इसका, डी हमारे पास मोर स्टेबल है देन सी इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, तो हमारे पास जो डी है यहाँ पे सबसे कम चार्ज है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, एंड देन सी, बी एंड ए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल, उसके बाद हम और एग्जांपल है, उसमें हमारे पास क्या है, रिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो हमारे पास जो रिंग की नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, CH2 को, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें, बी को 1 मिनट रहने देते हैं, सी की बात करें तो हमारे पास CH3 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। रिंग की अपनी जो नेचर है वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज सबसे इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे NO2 का हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये क्या शो करता है, नेगेटिव आई शो करता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हमारे पास अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा रिंग से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यहाँ पे सबसे कम चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज में सबसे कम चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा, सी का आ जाएगा, सी का सबसे कम चार्ज, फिर आ जाएगा ए का, एंड देन किसका, बी का, और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, जिसका चार्ज सबसे कम होगा, और वो क्या है, CAB। क्या हो जाएगा, CAB। सबसे चार्ज किसका कम, C एंड देन A एंड देन B। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, CA एंड B। तो ये हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। रेट ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है अल्काइल हैलाइड R और C। ठीक है, तो हमारे पास ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड जो है इसके अगर हम रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास चार्ज इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा,
बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, वीक। चार्ज हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज ग्रेटर, ग्रेटर चार्ज है, बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास वीक, और हमारे पास इजीली हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इजीली रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास चार्ज क्या होगा, ज्यादा होंगे, बॉन्ड वीक, रिएक्शन सॉरी रिएक्शन डिफिकल्ट होगा, हमारे पास क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सॉरी बॉन्ड स्ट्रांग। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। चार्ज ज्यादा, इसमें हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग, तो हमारे पास इसका रिएक्शन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है इसका, अगर हम इसकी एग्जांपल करें CH3 CH2 Cl CH3 CH CH3 Cl, हमारे पास ये क्या है, CH3 C CH3 CH3 और Cl हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अभी हम देखेंगे कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे है। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा हमारे पास वो पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव आई। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर हमारे पास ग्रुप अटैच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। कितने हैं, दो हैं। तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू ए। अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर जो ग्रुप है वो हमारे पास कितने हैं, तीन है। तो जो हमारे पास अल्फा कार्बन का जो हमारे पास चार्ज है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास चार्ज इसका कम, बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक। यहाँ पे चार्ज कम, वीक। यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा कम, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जितना चार्ज कम बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड उतना वीक, सॉरी जितनी चार्ज कम, चार्ज कम बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक। और इजीली हमारे पास क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम करें तो हमारे पास सी का, बी एंड देन ए का जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सी बी ए होगा। सबसे जो तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा सी का एंड देन बी एंड देन हमारे पास जो फोर्थ बेनिफिट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हमारे पास एसिड नहीं है लेकिन ये एसिडिक नेचर शो करता है। हमारे पास जो अल्कोहल का फार्मूला है वो क्या है, R/OH। ठीक है, यहाँ पे आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल में क्या है, हमारे पास दो बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्या होती हैं, दो बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास क्या होगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक नेचर हमारे पास क्या होगा, शो करेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है और क्या शो नहीं होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर 1 CH3 CH2OH। हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है CH3 CH3 और यहाँ पे हमारे पास OH। ठीक है, हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आई हमारे पास क्या होता है, शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो हम क्या होता है, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फ्लो जा रही होती है। जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो जा रही होती है तो हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, कम होगा ये चार्ज। और यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ ज़्यादा ही कम होगा चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसमें से हमारे पास अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, बी होगा। बी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा देन ए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे चार्ज ज़्यादा लेस हो रहा है और यहाँ पे कम लेस हो रहा है। ठीक है,
हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास CH3 CH2O इंटू H, बी की अगर हम एग्जांपल बात करें CH3O इंटू H, हम यहाँ पे क्या करें, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम अभी इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। पहले हमने इस बॉन्ड को क्या किया था, ब्रेक किया था। चलो नंबर 1 की एग्जांपल को अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव है या नेगेटिव जो हमारे पास की कंसंट्रेशन है, चार्ज है, वो हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, हमारे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ग्रुप्स हैं, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके बदले में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ पे चार्ज हाई होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और यहाँ पे एज कंपेयर टू बी, यहाँ पे हमारे पास चार्ज थोड़ा सा कम है या कम इंक्रीज हुआ है, तो ये बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस वन वीक और ये इजीली रिलीज करेगा एज कंपेयर टू बी। तो हमारे पास जो, अगर हम एसिड की बात करें तो हमारे पास एसिडिक ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, एसिडिक ऑर्डर, और यहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑर्डर हमारे पास किस चीज का, अल्कोहल का। किस चीज का, अल्कोहल का। B is strong base than A is strong acid than। जो फिफ्थ एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हमारे पास एमाइंस की बेसिक नेचर हम मालूम करेंगे। क्या बेसिक नेचर ऑफ एमाइन हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास जो एमाइंस का फार्मूला है वो क्या है, R×NH2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है और ये बेसिक क्यों है, बेसिक नेचर शो क्यों करता है, लिवियस के मुताबिक हमारे पास ये क्या करता है, बेसिक नेचर शो करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करता है, डोनेट करता है इन ए रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास सबसे जो पहली एग्जांपल है वो क्या है, CH3NH2। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, CH3NH2 इंटू CH3, और यहाँ पे हमारे पास NH कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है वो क्या है, CL और Cl, और यहाँ पे क्या है हमारे पास NH2। तो अगर हम एग्जांपल में सबसे पहले हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा यहाँ पे, और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कि यहाँ पे खींचेगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वो भी रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन सबसे कम, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेयर कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से डोनेट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग अगर हम बेस की बात करें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, B देन A देन C, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिक ऑर्डर ऑफ एमाइंस, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक ऑर्डर है ये हमारे पास एमाइंस की है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, उसके हम इफेक्ट्स और ये जो बेनिफिट्स है सारा हमने पूरा का पूरा लेक्चर को हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।